हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। सो दोस्तों, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द आईबीए व्यूज ऑन द इम्पॉर्टेंट बैंक पेंशन एस्पेक्ट्स, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो हाल ही में जो अभी आईबीए के व्यूज आए हैं ऑन द बैंकिंग पेंशन, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों यू सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। सो उसके सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन टू प्री नवंबर 2002 रिटायर्स। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑन 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन फॉर प्री नवंबर 2002 रिटायर्स, तो उसमें जो वी हैव सबमिटेड द कॉपी ऑफ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बाईपार्ट सेटलमेंट टू मेक होम the point that there was no discrimination in between pre and post November 2002 retirees as regards to implementation। तो उसमें जो आईबीए का व्यू है, तो आईबीए ने क्या करा था, officials observed that certain clarifications has been sought for by government of India and the same was being provided। तो बड़े मिक्स्ड रिव्यू हैं यहाँ पे आईबीए के और 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है, जो प्री नवंबर 2002 रिटायर्स हैं उनका जो डीए है एंड जो पेंशन बनती है वो दोस्तों बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द जो आफ्टर 2002 रिटायर्स हैं। सो वी फर्दर आर्ग्यूड दैट द रिकमेंडेशन सेंट बाय आईबीए टू द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन टर्न्ड डाउन but certain clarifications have been sought for, so IBA should reopen the chapter with clarification and recommendation to the union government. We also brought to the notice of IBA that because of enormous and inhuman delay, nearly 50% जो original beneficiaries हैं have left the world and it is high time to act upon। तो दोस्तों 100% डीओ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर आप देख सकते हैं अभी जो पॉइंट व्यूज हैं आईबीए के वो कितने मिक्स्ड हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायर्स। तो जैसा कि आपको पता है ये स्कीम 2012 में इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2015। ये 2015 में दोस्तों फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 7 ईयर्स जो इसका प्रीमियम है वो लगभग लगभग 1000% राइज कर गया ऑन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायर्स। उसके व्यूज क्या हैं आईबीए के, तो ऑफिशियल्स ऑब्जर्व दैट दे वर आल्सो सीज्ड विद द प्रॉब्लम फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईबीए। द टेंडरिंग प्रोसेस वाज कंडक्टेड एंड द लोएस्ट जो बिडर है was selected। So different serving organizations have also asked how different state-owned companies were offering lower rates. So the said companies were also contacted by the IBA and they confirmed that any reduction in the premium was possible only when some compromise on the quality of insurance coverage was done। So as the views of two sides could not reach any unanimity, so we demanded full reimbursement since the letter of government of India to IBA in the year 2012 did not spell out anything about sharing of premium by the retirees। so इसमें भी जो IBA के रिव्यू हैं उन्होंने बोला भी हमने स्टेट ऑन्ड कंपनीज को एक उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग बिडिंग की थी और सबसे जो लोएस्ट बिडर था उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो इसमें आईबीए के व्यूज क्वाइट डिफरेंट है फ्रेंड्स। मीन्स दे हैवन टॉक अबाउट द, उन्होंने ऐसा बोल के बात को निकाल दिया अभी जो हमने बिडिंग की थी सबसे लोएस्ट को ही हमने सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस टू बी रेकॉर्ड फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। इसमें जो व्यूज रहे हैं आईबीए के, तो आईबीए हैज बीन एग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज इन बाईपार्ट सेटलमेंट ज्वाइंट नोट एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर आईबीए टू चेंज एनीथिंग यूनिलेटरली। सो एट दिस स्टेज द लीडरशिप ऑफ एआईबी पाक ने कंटेंट करा था दैट देयर हैज बीन जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑन सिमिलर सिचुएशंस एंड इट वाज हाई टाइम फॉर आईबीए टू हैव अ रेकॉन इनटू द इशू। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो आईबीए के व्यूज हैं दैट आर क्वाइट मिक्स्ड। मीन्स उन्होंने क्लियरली कोई बात नहीं यहाँ पे भी करी इन दिस अबव केस। नेक्स्ट दो है दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्स ग्रेशियर टू प्री 86 रिटायर्स। सो इसमें क्या है, इसमें जो व्यूज हैं आईबीए के, द ऑफिशियल्स ऑफ आईबीए एग्जिबिटेड दैट सिंसियर कंसर्न टू अस एंड अश्योर्ड एन अर्लियर फेवरेबल रेजोल्यूशन। तो इसमें भी उन्होंने बोला भी हम अर्ली और जो भी है फेवरेबल रेजोल्यूशन सो आपको वो निकाल के फ्रेंड्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट था वन मोर ऑप्शन टू पेंशन फॉर ऑल एलिजिबल रिटायर्स।
तो इसमें जो व्यूज़ हैं आईबीए के, द ऑफिशियल्स इन्फॉर्म दैट आईबीए हैज़ टेकन अ व्यू इन दिस रिगार्ड दैट नो ऑप्शन वुड बी अलाउड टू सच ऑफिशियल सिंस दे टेंडेड रेजिग्नेशंस, जिन्होंने रिजाइन करा जॉब से विद फुल नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. So if any favorable judgment is received by any such person, IBA will be acting upon it. तो IBA उसके ऊपर एक्ट करेगा दोस्तों. So AIB Park contended that there has been instances in past when IBA took legal opinion on a particular court verdict and extended the benefit to similarly placed person. तो अभी हाल ही में गुजरात में एक केस ऐसा आया था जिसमें रिजाइंड पर्सन को पेंशन उन्होंने कोर्ट ने दोस्तों अलाउ कर दी थी. So same process may be followed. So it was also pointed out that in the service regulations of officers in several bank, the provision of voluntary retirement was not there, and person under compulsive situation had to tender resignation. So the issue needs an immediate and considered relook. As a group of 20 such resignees of Bizey Bank who were extended pension option as they won the case in Honorable Supreme Court. तो इसमें जो व्यूज़ हैं आईबीए के, उन्होंने लीगल ओपिनियन को एज अ रेफरेंस जो किसी कोर्ट का आया था उसको रेफरेंस मानते हुए एक्सेप्ट करा भी हम पेंशन अलाउ दोस्तों कर देंगे. नेक्स्ट जो है कंसल्टेटिव स्टेटस फॉर द रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें जो व्यूज़ हैं आईबीए के, तो ऑन द कंसल्टेटिव स्टेटस ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, तो व्यूज़ आईबीए के क्या हैं. द ऑफिशियल्स ऑफ आईबीए contended that they formally discussed with the constituents of UFBU since the member banks have authority to IBA in this regard, but there was no authority in respect of pensioners and retirees organization. तो वो लोग अभी मान नहीं रहे हम डायरेक्ट जो पेंशनर्स की यूनियंस हैं उनके साथ वार्तालाप कर सकें. सो AIB Park contended that the member banks do what they are asked to do. तो इसमें वो लोग बैंक्स का जो मेंबर बैंक्स हैं उनका बहाना बना के बात को खींच रहे हैं. तो बट AIB पार्क यहाँ पे कुछ बोल रहा है भी मेंबर बैंक्स वही करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे दोस्तों. सो एज IBA हैज़ बीन रिस्पॉन्सिव इनफ टू कॉल अस फॉर डिस्कशन दिस टाइम, the same process should be followed at periodic intervals for all affiliate based organizations of pensioners. So the retirees are the large homogeneous group by themselves, and any civilized standard of social norms cannot deny the right to be heard, more particularly to the senior citizens. So this is within your knowledge that we had the opportunity of meeting the Honorable Union Finance Minister. तो देख सकते हैं हमने बिना किसी को इंट्रोड्यूस करे हमने खुद ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी वार्तालाप करी ऑन द 4 अक्टूबर एंड डिस्कस्ड ऑल द इश्यूज रेफर्ड अबव. So we have very proactive response from the Honorable Finance Minister. The meeting with the IBA in quick succession is a testimony of our assurance and concern. सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो डिफरेंट व्यू हैं ऑन द वेरियस इश्यूज ऑफ आईबीए, वो मैंने अभी आपके साथ बड़ा प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.